आज का जी हमारा टॉपिक है जी फिजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैकेनिकल कंट्रोल। तो आज जो हमारा टॉपिक है जी वो उससे अगला कह लें कि फिजिकल कंट्रोल। तो फिजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट क्या है? तो फिजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ये है कि इंसेक्ट को कंट्रोल करना बाय यूजिंग टू कंट्रोल द इंसेक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स। अब आप कहेंगे सर ये फिजिकल फैक्टर होते क्या हैं? फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर, जो फिजिकल जो आते हैं ना, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेडिएंट एनर्जी, मॉइस्चर, डे लेंथ, ये लाइट इंटेंसिटी, ये सारे फैक्टर जो होते हैं इन सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम? फिजिकल फैक्टर। यानी कि सादा लफ्जों में ये कहें कि फिजिकल फैक्टर का इस्तेमाल करके इंसेक्ट को कंट्रोल करना इज कॉल्ड फिजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। सादा लफ्जों में, ठीक है। आप इसको जैसे भी लिख दें, चाहे आप ये डेफिनेशन लिख लें, ये ना भी लिखें तो सिंपली लिख दें, इधर भी आप लिखें तो इसका भी मतलब ये इन्वॉल्वमेंट एंड स्पेशल मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर, यानी कि उनका इस्तेमाल करना या उनको इन्वॉल्व करना। कौन से फैक्टर का? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेडिएंट इंटेंसिटी, और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इंसेक्ट को कंट्रोल करना इज कॉल्ड जो फिजिकल कंट्रोल। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इन इस्तेमाल करके ये 4-5 तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। उसमें से लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, सुपर हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, रेडिएंट एनर्जी मीन जो सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, लाइट एनर्जी का, लाइट रैप ये दोनों जगह पे आता है। लाइट रैप मैकेनिकल कंट्रोल में भी आता है और फिजिकल, क्योंकि इसके अंदर लाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये फिजिकल में भी आया है। ट्रैप एक इक्विपमेंट है तो इसलिए ये मैकेनिकल में भी आता है। मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर का इस्तेमाल करके भी हम जो है करते हैं। ये हम अब 5 मेथड हैं जो फिजिकल कंट्रोल के, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं ये क्या है। तो इनमें से सबसे पहला जो मेथड है वो है जी, जो हम देख लें यहाँ पे, वो है जी फिजिकल लो टेम्परेचर। यानी कि आपको पता है कि इंसेक्ट जो है, आपको पता है ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है, कि 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब बिलो चला जाता है तो इंसेक्ट जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। और अगर जितना नीचे जाता जाएगा मीन सर आपका माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपको माइक ऑफ है। जी अब आ रही है आवाज? जी सर अब हाँ, ये मैंने आपको बता रहा था कि जो टेम्परेचर है, मैंने कि जो आपका मैंने कहा कि जब टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाते हैं इंसेक्ट की ग्रोथ नहीं होती। जब इंसेक्ट की ग्रोथ नहीं होती तो आप इसी जो लो टेम्परेचर है, अब ये 10 से जितना नीचे आता जाएगा इंसेक्ट के लिए जीना, इंसेक्ट के लिए सर्वाइव करना उतना मुश्किल हो जाता है। इवन कि जब 5 से भी नीचे आ जाए टेम्परेचर तो इंसेक्ट मरना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से आप सर्दियों होती हैं, देखें आप सर्दियाँ आती हैं आपके यहाँ पे विंटर आता है तो आप देखें इंसेक्ट सारे के सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि मोस्टली इंसेक्ट मर जाते हैं। चंद इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो छुप के ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर
उनका कुछ बिगाड़ ना सके, या ऐसी जगह पे जो वार्म जगह हो, यानी कि बिलो द ग्राउंड चले गए, दरख्तों की छाल के नीचे चले गए, या आपके कमरों में चले गए, ठीक है, जैसे मॉस्किटो या ऐसे आपके रूम्स में चले जाते हैं और वहां पे आपके रूम्स जो हैं वो गर्म होते हैं, वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं। इसी तरीके से इसी प्रिंसिपल को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करते हैं। क्या आपने देखा है कि आप जितनी सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स लेके आते हैं उनको फ्रिज में रख देते हैं, या निचला जो खाना होता है जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं उसमें रख देते हैं। उसमें रखने का क्या फ़ायदा होता है? उसमें रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब टेम्परेचर 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि फ्रूट या वेजिटेबल या कोई भी चीज़ है उसका रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है। जब रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है तो उसकी शेल्फ लाइफ यानी कि उसकी उम्र बढ़ जाती है। आपके 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन भी फ्रूट पड़े रहते हैं, ठीक है? तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आज लोगों ने कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये है कि आप देखिए आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके फ्रूट्स जो हैं वो सिर्फ जो जैसे एप्पल की बात करें, वो तो गर्मियों में होते हैं, सिर्फ जुलाई अगस्त में एप्पल पैदा होता है। मगर पूरा साल का कोई ऐसा महीना बता दें जिसमें आपको एप्पल ना मिलता हो, यानी कि जैसे फ्रूट तोड़ते हैं वो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, फिर पूरा साल बेचते रहते हैं अच्छी प्राइस पे, ठीक है? इसी तरीके से क्या करते हैं कि आप जो है अक्सर आपने घरों में देखा होगा जो कपड़े वगैरह जो हैं वो ठंडे कमरों में रखते हैं। उन ठंडे कमरों में रखने का मकसद ऐसा होता है जहाँ पे धूप ना पड़ रही हो, ऐसे कमरे को जहाँ पे किसी तरफ से भी धूप ना पड़ रही हो, तो क्या होता है कि वो कपड़े जो हैं उनको कोई इंसेक्ट जैसे टिड्डियाँ वगैरह या कोई ऐसे इंसेक्ट जो कपड़ों वगैरह को डैमेज करें वो ऐसे कमरों में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरीके से क्या होता है कि आप देखें तो जो आलू वगैरह हैं कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर लगा रहे हैं। आलू जो है आपको पता है ये फरवरी मार्च में तोड़ा जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है और फिर देखिए पूरा साल आपको आलू मिलता है। क्यों? वो कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसको पूरा साल बेचते रहते हैं। ये देखें जी, आप आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें जी गार्लिक, ठीक है, ये गार्लिक रखा हुआ है, लहसुन तोड़ के बोरों में भर के इसके अंदर रखा हुआ है। ये देखें जी फ्रूट की पेटियां पड़ी हुई हैं, पैक करके रखा हुआ है। अब ये है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसको कोल्ड स्टोरेज से निकालते रहते हैं और कोल्ड स्टोरेज में वो ख़राब भी नहीं होता, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और दूसरा उसको इंसेक्ट नहीं खा सकते, जितने मर्जी चाहे साल के लिए स्टोर कर लें तो इंसेक्ट क्योंकि उस टेम्परेचर पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है? अगर कोई आ भी जाए तो इंसेक्ट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली कुछ हफ्ते बाद वो मर जाएगा। ये देखें जी ये मिठे पड़े हैं, ये देखें जी आलू की पेटियां भर भर के रखी हुई हैं, ठीक है? इस तरीके से आप देखें ये बड़े बड़े सुपर मार्ट या सुपर स्टोर हैं, वहां पे जाएं तो आपको इस तरीके से जो रेफ्रिजरेटेड शेल्फ्स होती हैं उनके अंदर फ्रूट पड़ा हुआ मिलता है। तो ये फ्रूट जो है काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होता, सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती और आपको फ्रेश सब्ज़ी मिलती है हर वक्त, ठीक है? अगर तो वैसे ही पड़ी है, ये देखें जी एप्पल कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर पड़े हुए हैं और अब ये सेफ है और ये पूरा साल भी पड़े रहे ना। ऐसे फ्रूट जो ठंडे इलाकों के फ्रूट्स होते हैं इनको आप पूरा साल भी रखें इनको कुछ नहीं होता। जैसे एप्पल है ना, इसको पूरा साल कोल्ड स्टोरेज में रख लें इसको कुछ भी नहीं होता और ये पूरा साल। आप मुझे ये बता रहे हैं कि साल का कोई ऐसा महीना जिसमें आपको सेब ना मिलता हो और ये इंसेक्ट से बचे भी रहते हैं। क्यों? कि इस टेम्परेचर के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से तो ये इंसेक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाते और जितना नीचे आते जाएंगे 10 से नीचे इंसेक्ट का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये एक प्रिंसिपल अपनाया जाता है और इस कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? फिजिकल कंट्रोल या बाय यूजिंग लो टेम्परेचर, के लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करके। एक तो हो गया लो टेम्परेचर। इसी तरीके से आपने देखा है कि हम इस्तेमाल करते हैं हाई टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर का कैसे करते हैं? यानी कि सुपर हीट करके। सुपर हीट क्या, एक तो हीटिंग होती है, नॉर्मल हीटिंग होती है। आप देखें गर्मी पड़ रही है, सूरज की, आप गर्मियों में जून में खड़े हो जाएं धूप में आपको गर्मी लगेगी। और एक ये है कि आपको एक ग्लास रूम के अंदर बंद करके, आपको एक कमरे के अंदर बंद करके या आपको एक कह लें कि एक ग्लास के रूम के अंदर या एक टनल है, प्लास्टिक का टनल बना हुआ है, उसके अंदर आपको बिठा दें। तो वहां पे क्या हो रहा है कि प्लास्टिक में जो या जो शीशा है उसमें से लाइट आ तो रही है अंदर, हीट ट्रैप तो हो रही है, अब निकल नहीं रही। कि शॉर्ट वेवलेंथ में क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो पड़ती है, जैसे टनल के ऊपर सर्दियों में लोगों ने टनल लगाए होते हैं सब्जियों वाले,
जिसके ऊपर प्लास्टिक लगाया होता है, वो टनल में शॉर्ट वेवलेंथ में वो प्लास्टिक में से गुजर जाती है। अब जब वो इमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ में होती है, और लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो उस प्लास्टिक में से निकल नहीं सकती। जब निकल नहीं सकती तो क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को अपना के हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को आपने खुश करना, जैसे आप दानी है गंदम के लेके आए, गंदम काटी है, तो वो आप धूप में एक आधा दिन बिछा देते हैं, तो वो क्या होते हैं आपकी जो, या फील्ड के अंदर ही वो आपने जो गंदम काटी है वो फील्ड में ही पड़ी रहती है 8-10 दिन, जब वो फुली खुश्क हो जाती है उसमें से मॉइस्चर लेवल जो है 10% से नीचे आ जाता है, 8% से नीचे आ जाता है, तो फिर आप वो उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। या आप देखें मक्की, लोग मक्की काटते हैं तो मक्की काट के धूप में बिछा देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करते हैं कि आप इन चीजों को, या क्या करते हैं कि आप चीजों को ड्राई कर लेते हैं, धूप में रख के ड्राई कर ले, जिससे उसका मॉइस्चर, जब सुपर हीटिंग देंगे उसमें से उसका मॉइस्चर जो है, जो पानी जो है वो निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो उस फूड को चाहे आप सारा साल स्टोर कर लें। उसकी एग्जांपल कैसे है, जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, ये प्रिंसिपल है कि ये देखें एक डब्बा नुमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें देखें इस तरफ से हवा के अंदर होने का, हवा के निकलने का जरिया बनाया, ऊपर क्या लगाया हुआ है, गिलास। अब गर्मियों में गिलास के अंदर आप सेब रख दें और ऊपर से धूप में रख दें तो क्या होगा, सूरज की रोशनी गिलास में पड़ेगी, शॉर्टर वेवलेंथ में एंटर होगी। अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ में होगी और गिलास में से निकल नहीं सकेगी। तो क्या होगा कि जो इसमें से ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, कि मसलन बाहर टेम्परेचर, इसके बाद तो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, और अंदर क्या हो जाएगा, मे बी 55-60 तक चला जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्रूट बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने का क्या मतलब है कि बीच में से फ्रूट खराब नहीं हुए, बीच में से क्या होता है, पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाए तो पीछे सिर्फ वो फ्लैश बच जाता है, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं और कहते हैं जी कि ये ड्राई फ्रूट्स है। जैसे आप मार्केट में जाएं, आपको खजूरें मिलती हैं, ठीक है, आप ये जनूबी पंजाब में क्या है कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं ना, जिन्होंने खजूरें लगाई हुई हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास ब्लैक कलर के लोहे के बने हुए डब्बे हैं, इस तरह के ये डब्बे हैं। वो डब्बों में क्या करते हैं कि अपनी खजूरें तोड़ते हैं और उन डब्बों के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब वो डब्बों हैं लोहे के और ऊपर से हैं काले, उनको काला रंग किया हुआ है। उस काले रंग से क्या होता है कि आपको पता है कि काला रंग, ब्लैक कलर जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। जब ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं तो डब्बे के अंदर पड़ी हुई है खजूरें, और वो क्या होता है कि जब हीट अब्जॉर्ब करता है और अंदर जो डब्बे के अंदर जो ऊपर लोहा है, लोहा तो पहले गर्म हो जाता है हीट में, गर्मी में, तो वो डबल इफेक्ट होता है, एक तो काला रंग अब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा लोहा है, तो वो अब्जॉर्ब करता है, उससे क्या होता है कि अंदर हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। कि से फॉर एग्जांपल अगर बाहर टेम्परेचर 45 है ना, तो अंदर टेम्परेचर 55-60 तक चला जाता है, जिससे क्या होता है कि इस हाई टेम्परेचर की वजह से वो खजूरों में से सारा मॉइस्चर उड़ जाता है, और उड़ने से पीछे जो खजूर बचती है वो हमारी ड्राई किस्म की, उसको वो बोरियां भर के रख लेते हैं स्टोर करके, और फिर पूरा साल जो है वो खजूर जो है वो बेचते रहते हैं। ये जनूबी पंजाब में, सिंध में जाएं, सारे लोग यही काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मैं और चीजें आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सब्जियां, आप भी एक ऐसा बॉक्स बना लें और उसको धूप में रख लें, जैसे इसने सिर्फ जाली लगाई हुई है और धूप में रख लें। अब ये 2-3 दिन में चीज सूख जाएगी और ये अंगूर भी सूख जाएंगे, सब्जी भी सूख जाएगी। अब आप इसको शापर में भर के डब्बे में बंद करके पूरा साल रख लें, पूरा साल यूज करते रहें। जैसे ये मेथी मिलती है, ड्राई मेथी आपको मिलती है, ड्राई किस्म की धनिया मिलती है, ड्राई किस्म के ये आप देखें मार्केट में जाएं तो आपको अंजीर मिलती है, आपको ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, खजूर मिलती है, आपको ये सोगी जिसको आप मेवा कहते हैं या किशमिश कहते हैं, ये जो ड्राई ग्रेप्स होते हैं ये मिलते हैं, आपको खुबानी, आलू बुखारा मिलता है, ये बड़ी सारी चीजें। ये देखें जी, इस तरह ये कॉफी के सीड हैं, ये कॉफी के सीड देखें इस तरह के होते हैं, इनको धूप में सुखा लेते हैं, टनल में सुखा लेते हैं और बाद में इनको भून लेते हैं। इस तरीके से ये देखें ग्रेप्स हैं, ये एक रूम के अंदर रख के और बाहर में इसका डार्क कलर है, धूप में रखा हुआ है। अब इसका मॉइस्चर जो है वो उड़ जाएगा और यही जो ग्रेप्स हैं ये क्या बन जाएंगे, किशमिश, जिसका सोगी आप कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल अपनाया जाता है सुखाने के लिए। इसको ये देखें मैंगो है, आप गर्मियों में मैंगो भी खुश कर सकते हैं। ये देखें जैसे ऊपर प्लास्टिक लगाया हुआ है
और एक डब्बा नुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, मैंगो रखे हुए। 2-3 दिन पड़े रहेंगे, इस मैंगो में से पानी उड़ जाएगा। अब मैंगो आप यही स्टोर करके रख लें, पूरा साल मैंगो खाते रहें, ठीक है, इजी है काम, कोई मुश्किल नहीं है। ये है, इसमें सर हीटिंग हीट नहीं है, मगर हीटिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है कि उसको सुपर हीट बना लेना है। दूसरा है रेडिएंट एनर्जी। इसमें क्या होता है, जब फ्री आप इस टेम्परेचर सर तरीके कितना होता है? से उनको स्टोर कर लेंगे तो आप जो इनको ना तो वो खराब पड़ेगी। इनकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से जो है चीज खराब होती है। दूसरा ये होता है कि उसको इंसेक्ट नहीं खराब करेंगे, ठीक है। और तीसरा है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है कि जो ओपन सनलाइट पड़ रही है, तो ये आप मैकेनिज्म जो है चावलों को सुखाने के लिए, मक्की को सुखाने के लिए, मेज को सुखाने के लिए, या कोई भी चीज हो जो आप सुखाते हैं, या घरों में देखें और लोग जो है मिर्चें वगैरह को खुश्क करने के लिए सुखाते हैं, तो उसका क्या अर्थ है कि ये गर्म महीनों में जैसे अप्रैल के बाद से लेके जून तक क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है हमारे पंजाब में। और जब आप कोई भी चीज जो फ्रेश चीज है उसको धूप में रखें, 2-3 दिन पड़ी रहेगी, आप देखेंगे उसमें से सारा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा तो अब ये है, आप इस चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। जब स्टोर कर लेंगे और 8% से मॉइस्चर कम होगा, तो फिर डेफिनेटली उस चीज को कोई भी इंसेक्ट जो है वो खराब नहीं कर सकता। अगर आप गीलाई या जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, ऐसा कोई भी चीज रख देंगे अपने गोदाम में, स्टोर में, तो आप देखेंगे चंद दिनों बाद उसको फंगस भी लग जाएगी, कई तरह के कीड़े भी अटैक कर देंगे। तो इन कीड़ों से बचाने के लिए या फंगस के अटैक से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको पहले ड्राई कर देते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये सौगी का मैंने बताया कि इसको धूप में रख के सिंपली, ये देखें चावल हैं या मिर्चें हैं, या ये देखें चावल राइस हैं, ये मक्की है, ये लोग क्यों बिछाते हैं धूप में? क्यों कि रेडिएंट एनर्जी जो सूरज की सिंपल रोशनी पड़ रही है गर्म महीनों में, उससे सूख जाए। और जब सूख जाए, मॉइस्चर लेवल कम हो जाए, तो उसको इंसेक्ट भी नहीं अब डैमेज कर सकते, सख्त सीड सख्त हो गया ना, तो उसमें मॉइस्चर निकल गया। और दूसरा वो खराब भी नहीं होती, यानी कि उसको कोई फंगस वगैरह या नहीं लगती। ये इस तरीके से हम गंदम भी या फूल भी, या ये देखें फूल भी सर रखे हुए, फूल भी लोग खुश कर लेते हैं, या कई सारे फ्रूट के छिलके जैसे किन्नू वगैरह के छिलके, उनको खुश्क कर लेते हैं, उससे आगे कई सारी दवाइयों में उसे यूज करते हैं या क्रीमों वाले यूज करते हैं। लाइट रैप्स में ये मैकेनिकल तरीके में भी आता है और ये फिजिकल में इसलिए आता है कि ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे इंसेक्ट जो हैं स्पेशली जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो है ये एंटोमोलॉजिस्ट कई सारे इसमें करते हैं कि रात को जैसे एक ट्रैप लगा लें, तो जो नॉकटर्नल इंसेक्ट हैं जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और स्पेशली ब्लू लाइट की तरफ या अल्ट्रा वायलेट लाइट की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद जो है आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो है, ये एक बर्लिस फनल है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसको लाइट ट्रैप भी कहते हैं। ऊपर अगर बल्ब यूज कर दें तो फिर उसको लाइट ट्रैप कह देंगे। या इस तरीके से ये देखें जी, ये दो बंदे इन्होंने ये देखें कपड़ा सा लगाया व्हाइट, और ऊपर ये ब्लू कलर की अल्ट्रा वायलेट लाइट लगाई, या कोई भी लाइट लगा दें, तो आप ओपन एरिया में लगा दें जैसे अपने खेतों वगैरह में, तो आप देखें फिर आपके पास कितने इंसेक्ट आते हैं, और जितने उस खेतों में इर्द गिर्द जितने नॉकटर्नल इंसेक्ट होंगे जो रात के वक्त एक्टिव होंगे, वो सारे के सारे इकट्ठे होके इस कपड़े पे आ जाएंगे। और कपड़ा वाइट इसलिए लगाते हैं कि हम यहाँ से, हमें नज़र आसानी से आए और हम आसानी से कलेक्ट कर सकें उन्हें। तो ये देखें हज़ारों इंसेक्ट आते हैं और आप हज़ारों इंसेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं एक रात में, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइट ट्रैप, ये आपने पीछे पढ़े हैं, ये हम बेकरीज में, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, ये जो ओपन एरिया में जो रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे मोटरवे के ऊपर जाए ना तो क़यामत आम के पॉइंट्स बने हुए, तो वहाँ पे क्योंकि रात को लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं बेंचों वगैरह के ऊपर, कुर्सियों वगैरह के ऊपर, तो वो भी ये ट्रैप यूज करते हैं ताकि लोगों के मुंह में, लोगों के खाने में ना ये मॉथ जो नॉकटर्नल इंसेक्ट हैं घुसते रहें, ठीक है। उससे बचने के लिए ये ट्रैप इस तरह के यूज करते हैं। तो ये लाइट ट्रैप भी आती हैं, इसके बड़े सारे फायदे भी हैं। फायदे ही हैं कि रात वाले या जितने इंसेक्ट हैं जो नॉकटर्नल है वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि ये सिर्फ अडल्ट इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए होता है, और इसके लिए ये कई सारे प्रीडेटर, पैरासाइट, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं वो भी कलेक्ट हो जाते हैं, आपको पता चल जाते हैं। इसके अलावा जो कई सारे इंसेक्ट जो हैं जो बड़े खासे डिस्टेंस से आते हैं, वो शायद लाइट की तरफ ना पहुंचते हो, या आप सर्दियों की रात में या मून वाली लाइट में ये लाइट ट्रैप यूज करें तो उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कदरे कम होती है। इसलिए आप इसको सर्दियों की रात में
या जिस रात 14वीं की रात हो उस रात भी यूज़ ना करें, या ऐसी रात जिस रात को हवा तेज़ चल रही हो उस दौर में भी आप इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा लास्ट हमारा मेथड है मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर। अब आप कर लें कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं या गोश्त है कोई भी चीज़, तो पिछले ज़माने में आप सुना था कि लोगों के पास फ्रिज नहीं होती थी। लोग क्या करते थे कि गोश्त को धूप में खुश्क कर लेते थे और खुश्क करके बोरियों में भर के सेव करके रख लेते थे और उसको फिर सारा साल खाते थे। अब क्या है कि अब लोगों के पास जो है वो एक तो फ्रिजें आ गई हैं, फ्रिजों में भर के रख लेते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि मॉइस्चर कम कर लें। अब किसी भी कमोडिटी के अंदर जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा, समझ लें कि वो चीज़ उतनी जल्दी खराब होगी। आप देखें अगर किसी ऐसी कमोडिटी है जैसे ये सब्जियां हैं, ये कई सारे फ्रूट हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज को सुबह रखें तो शाम तक देखें वो गलना शुरू हो जाती है, ठीक है। मगर यही स्ट्रॉबेरी को अगर आप धूप में रख दें 2 दिन, तो आप देखेंगे कि उसमें से जब मॉइस्चर उड़ जाएगा और उसके बाद आप चाहे उसी स्ट्रॉबेरी को पूरा साल भी रख सकते हैं जब उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। अगर मॉइस्चर है जितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि वो 1 दिन में, 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हैं। इसके अलावा कई सारे इंसेक्ट हैं, इसलिए जो हैं कि कोई भी आपने जो ग्रीन, खासकर दाने, दालें, जो गंदम, मक्की, या आपने स्टोर करके रखनी है, तो उसके लिए पहले फार्मूला है कि आप उसका जो मॉइस्चर लेवल है उस कमोडिटी के अंदर 8% से कम कर लें। जब 8% से कम होगा फिर आप बेफिक्र हो जाएं कि आपके ग्रेन को कोई इंसेक्ट नहीं खराब करने वाला, कोई फंगस नहीं लगने वाली, कोई बीमारी नहीं लगने वाली, कोई मसला नहीं। इसके अलावा कई सारे जो हैं प्रॉब्लम जो है, जैसे इंसेक्ट हैं वो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। जैसे मास्कीटो की एग्जांपल ले लें, तो मास्कीटो पानी में ग्रो करते हैं। अब अगर मास्कीटो, आप खड़ा पानी आपके गली में, मोहल्लों में, या गमलों में, या परिंदों के जो बाउल आप पानी भर के रखते हैं परिंदों के लिए गर्मियों में, उनमें पानी नहीं होगा, तो आप बेफिक्र हो जाएं कि आपके गली मोहल्ले में जो हैं मास्कीटो होंगे। अगर आपके मास्कीटो आपके गली मोहल्ले में गटर खुले हैं, ठीक है, पानी कहीं न कहीं खड़ा होता है, नालियों में खड़ा होता है या किसी भी जगह, तो फिर आपको तशवीश की ज़रूरत है। क्यों? कि आपके मॉस्किटो इस सीज़न में, जैसे आजकल देखिए मॉस्किटो कितने बेतहाशा हैं, और वो मॉस्किटो एक्चुअली इसी वजह से, अब ऊपर से हो गई बारिश, तो अब ये बारिश का पानी जहाँ-जहाँ भी हफ्ता डेढ़ खड़ा रहेगा, समझ लें उधर मॉस्किटो की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। मॉस्किटो बंधने की फैक्ट्रियाँ, क्योंकि मॉस्किटो का जो लार्वा है और प्यूपा है ये पानी में ग्रो करता है, और जब पानी नहीं होगा तो मॉस्किटो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये है कि अगर आप मॉस्किटो से बचना चाहते हैं कि मॉस्किटो ना हो आपके इलाके में, तो आप अपने इलाके में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें, अपने गली मोहल्ले में। तो हर बंदा अगर ये काम करना शुरू कर दे, गटर बंद हो, तो डेफिनेटली मॉस्किटो नहीं होंगे। मगर मसला ये है कि ये कहीं न कहीं पानी खड़ा होता है, चाहे वो किसी फार्म में भी हो, तो फिर मॉस्किटो होते हैं। इस तरीके से कई सारे इंसेक्ट हैं, जहाँ पे ये टर्माइट्स है, दीमक है, कई सारी ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे नमी होती है। 2 तरह की माइट्स हैं, एक है ड्राई वुड, कि जहाँ पे बिल्कुल खुश्क किस्म की लकड़ी पड़ी हो, वहाँ पे भी कई सारी टर्माइट्स आती हैं। एक टर्माइट की किस्म है जिसको हम ड्राई वुड टर्माइट कहते हैं। एक दूसरी तरह की है, उसको कहते हैं डैम्प वुड टर्माइट, यानी कि ऐसी लकड़ी को खराब करती है जो गीली हो जाए। कई सारे कमरों में, आप घरों में देखें, लोग जो हैं, औरतें जो हैं वो कमरे वगैरह धोती रहती हैं। जब धोती हैं तो क्या होता है कि टर्माइट का अटैक होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे बिहाड़ी कैंपस में भी टर्माइट का अटैक है। जैसे कि आपने देखा कि 2 नंबर कमरे का तो वो दरवाज़ा ही खा गई, वो टर्माइट जो है। तो इस तरीके से ये भी इस रिलेट करती है कि इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर। इस तरीके से कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं कि जो ड्राई वुड टर्माइट्स हो, उससे बचना होता है, आप पानी लगा दें फील्ड में, तो आपको वो टर्माइट का मसला कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी टर्माइट की किस्म है। तो ये इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी में भी ऐसे करते हैं। इसको लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए इसको देखें, ये धूप में ही ऊपर ये देखें लगे हुए हैं, ग्लास लगा हुआ है, और ग्लास क्या करता है एक्चुअली, टेम्परेचर इंक्रीज करता है यहाँ पे। और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, जब एक दफ़ा ये ड्राई हो जाती है बिल्कुल खुश्क, फिर इसको भून लेते हैं, और भूनने के बाद जो है ये ब्राउन हो जाती है, और ब्राउन को पीस के तो ये कॉफ़ी बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखें, हम गंदम या ये मिर्चें या राइस, ये हम इसीलिए इसको ये करते हैं कि इसमें से मॉइस्चर जो है वो 8% से कम हो जाए, और इसको जब स्टोर करके रखें तो ये ख़राब ना हो, ठीक है।
ये कि चाहे कोई भी कमोडिटी हो, या इस तरीके से आप कोई भी सब्जी कोई भी चीज़ को अगर आप उसको लॉन्ग टर्म सेव करना चाहते हैं, जैसे आजकल जो है आप देखें ये मेथी वगैरह, पालक वगैरह या कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, धनिया वगैरह मिलती है बाजार में, सस्ती मिलती है। तो औरतें क्या करती हैं जो समझदार होती हैं, वो उनको आजकल धूप में ना सुखा के, तो 2 डब्बे भर के उसके रख लिए, मेथी के 2 डब्बे भर के रख लिए, उसके क्या नाम है धनिया के, तो वो धनिया फिर आप सारा साल यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आपको बाजार से 50 रुपए को डब्बा खरीदना पड़ता है, उसमें से छोटी सी वो कसूरी मेथी होती है थोड़ी सी, वो और वो भी एक्चुअली ड्राई की होती है उन लोगों ने भी, तो आप खुद घर में ये ड्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। ना इंसेक्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ये देखें जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, जहाँ जहाँ भी मसला, चाहे आपके छत पे हो, गमलों में हो, नीचे पॉट में हो, नालियों में हो, किसी जगह भी हो, सीवरेज का हो, गमलों के नीचे हो, तो वहां पे मॉस्किटो ग्रो करेंगे खड़े पानी में। तो जब ये आप पानी खत्म कर देंगे, तो हर बंदा अगर ये काम आपके गली मोहल्ले में करना शुरू कर दे, तो मॉस्किटो का आपके गली मोहल्ले में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ये मसला तब आता है जब पानी खड़ा होता है, और मॉस्किटो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं, और इसको कंट्रोल करने का एक ही हल है कि कहीं भी खड़ा पानी ना हो। खड़ा पानी होगा तो मॉस्किटो जो है हफ्ता 10 दिन में लाइफ साइकिल पूरा करके उनकी अगली जनरेशन आ जाती है, और जितना पानी ये ज्यादा होगा समझ लें कि उतना मसला आपको ज्यादा होगा। इस तरीके से ये मैंने बताया कि जो ड्राई वुड टर्माइट है, जो खुश्क जगह पे होती है, तो उसको कंट्रोल करने का ये होता है कि आप इस तरीके से फ्लड इरिगेशन कर दें। फ्लड इरिगेशन करेंगे तो टर्माइट का मसला काफ़ी महीने 1.5-2 के लिए कम हो जाएगा, मगर परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये सिर्फ खुश्क जगह पे आती है, जहाँ पे पानी शानी ना हो बिल्कुल, या खुश्क लकड़ी हो बिल्कुल, तो ऐसी जगह पे आती है। एक इसी तरीके से मैंने बताया कि एक डैम्प वुड टर्माइट्स होती है। तो ये 2 तरह की टर्माइट्स हैं, और यहाँ तक जो है आज का हमारा लेक्चर था। तो इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो वो आप पूछ लें, अभी टाइम है। शाबाश, जल्दी करें, ये थोड़ा सा लेट हो गया आज वो